जो हमारा खून चूसने के लिए पैदा हुए हों, उनके बीच में बैठा दो, 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहेंगे, गप सड़क के ताली पीट पीट कर, पार्कों में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, सर्वत्र वहां बैठे रहेंगे। 15 मिनट यदि गुरु ने कहा है, उस साधना को जो गुरु ने मंत्र दिया हो, यदि दिया है तो, यदि साधना बताई हो तो, नहीं, 15 मिनट क्या मजाल है कि वो बैठ जाए और साधना कर ले? नहीं कर सकता। यही लक्षण है सर्वनाश के। तो वासनाएं उद्दीप्त प्रदीप्त होती हैं इसलिए क्योंकि अनंतानंत जन्मों के कुवासनाएं, कुचेष्टाएं, कुसंस्कार, घोर पाप इस अंतःकरण में संचित हैं। प्रारब्ध भी है पूर्व जन्म का, आगे भी तुम सर्वनाश का ही काम किए जा रहे हो, ऐसी ही फसल खेती बो रहे हो। तो इसका तो बाद में देखा जाएगा, कुछ का तो हाथों हाथ फल मिल ही जाता है, मिला भी है, आगे तो पूरा उसे में चला जाएगा संचित और प्रारब्ध में। किंतु जो संचित पड़े हैं वो अनंत हैं, और वो सारे के सारे पाप निकलकर उसमें से आते हैं। और जितने पाप ये जीवात्मा किए बैठा है, इस जन्म में महापुरुष के शरणागत हुआ ना, तो जब साधना बताई जाती है, तो जब वो करने बैठता है, तो उन्हीं में से आकर कोई ना कोई कुसंस्कार, कोई ना कोई पतनकारी सिद्धांत, कोई ना कोई ऐसा विचार, कोई ना कोई पाप या पापाचरण की बातें, ये आकर बार बार उसको पिंच करती हैं। बुरी बुरी बातें आएंगी और बैठेगा। एक चीज और होगी, एक चीज और होगी, वो ये कि इस जन्म में आपका आस पड़ोस में किसी से झगड़ा हुआ हो जाता है लोगों का, अड़ोस में, पड़ोस में, माता से, पिता से, सबसे, पत्नी से, ध्यान करने बैठा, उपासना करने बैठा, अब वही चिंतन में आएगा, और जो जो उसने कटु वाक्य कहे हैं वो सब आकर उसको बार बार इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे। उसको इतना ज़्यादा, बहुत अधिक परेशानी हो जाती है कि वो कुलबुला उठता है और छोड़ छाड़ कर आसन भाग जाता है वहाँ से कि अब नहीं करेंगे, हमारा मन ही नहीं लग रहा। अरे गधे, ये तो अच्छी बात है कि तेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हें तो अच्छी बात कैसे है? ये जब होने लगे, ध्यान दो, जब होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मैं सही मार्ग पर हूं, सही सही ट्रैक पर हूं। आपको विचित्र लगेगा, सिद्ध करेंगे अभी, ये यदि निकल कर आवे तो समझ जाओ कि तुम्हारा मार्ग सही है, क्योंकि प्रत्येक अच्छे काम में पहले बुराई आएगी। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न सबसे बाद में निकले, लक्ष्मी जी भी बाद में प्रादुर्भूत हुई, प्राकट्य हुआ महालक्ष्मी का। उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, 14 रत्न, अप्सराएं, कल्प वृक्ष, कामधेनु गौ इत्यादि इत्यादि, शार्ंग धनुष, चंद्रमा, वनस्पतियां, औषधि समुच्चय, संचय उठाए हुए भगवान धन्वंतरी, अमृत कलश लिए। सबसे अंत में सर्वप्रथम क्या निकला? सारे संसार को विदित है, विष। विष सर्वप्रथम। तो ऐसे ही जब आप साधना करने बैठते हैं तो आपके अंतःकरण में जो चिर संचित विष, विषयों का, ये कामनाओं का जो विष इकट्ठा है, जो आप ही की गाड़ी कमाई है खून पसीने की, जो आपने जन्म जन्मांतर में पापाचरण किए हैं, वो सारे के सारे निकल कर आते हैं। और थोड़े मोटे नहीं, बड़े भयानक रूप में, विभत्स रूप में आपके सामने इर्द गिर्द प्रचंड तांडव नृत्य प्रस्तुत करते हैं कि देखो तुम कौन हो, हम वही हैं जिनको आपने बड़े शौक से किया था। तो ये आकर स्मरण कराते हैं। उस समय साधक को स्थिर चित्त होकर बैठना चाहिए और केवल हरि गुरु का स्मरण और केवल भगवान नाम का जप, ये उस समय रक्षा के लिए यदि कोई है तो साधना और हरि नाम का जप, भगवान नाम जप, भगवान नाम स्मरण, ये ऐसी धुनाई, ऐसी पिटाई करता है, ऐसे डंडे लगा लगा कर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य आदि और पापों की तो बात ही मत करो, मत करो पापों की बात। ये प्रारब्ध संचित और क्रियमाण, इनके बीज तक भूनकर इनकी अशेष रूप से राख तक जलाकर भस्म कर देता है, भस्म की भस्म उड़ा देगा, ये कुछ नहीं छोड़ता। ये तुम्हारे, ये जो साधनाएं हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे भक्ति ग्रंथों में, षड गोस्वामियों ने, हमारे परम पूज्य आचार्य चरणों ने जो लिखी हैं कि क्लेशाग्नि और शुभदा,
ये इसीलिए साधना को कहा है। आप साधना को जो गुरु बताता है, जो साधनाएं आपको बताई जाती है, आप इनको बहुत हल्के में ले लेते हैं। आप सोचते हैं कि जब भगवत प्राप्ति होगी वही सर्वश्रेष्ठ है, साधना कुछ नहीं। अरे गधे, तुम्हें सोचना चाहिए कि जो साधना से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होनी है वो साधना क्या छोटी होगी? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का घर है शरीर। देखिए साधना शब्द दिया, भगवान कह रहे हैं श्री राम, उत्तर रामायण। मोक्ष का खुला द्वार है ये शरीर साधना का, इससे साधन कर सकता है। सब जगह साधना शब्द, साधना से भगवान मिलते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अपना एम परमाचरमराधांत लक्ष्य। तो वो साधना हमारे भक्ति शास्त्रों में आचार्य चरण के द्वारा क्लेशग्नि और शुभदा नाम से कही गई है। क्लेशग्नि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश, इनकी समाप्ति करती है। और शुभदा, शुभ देने वाली, समस्त प्रकार का मंगल करने वाली, समस्त क्लेशों का हनन, नाश कर देने वाली। और उस साधना को इतना हल्के में आज तक हमने लिया, सब हल्के में लेते हैं कि साधना से का भार हमसे तो वहन नहीं होगा, हमसे नहीं ढोया जाता। क्या होगा फिर? तो जब आप साधना करते उस समय पर स्थिर चित्त होकर बैठे, और ये सारे के सारे पापों का नाश साधना करती है। भगवान नाम जप लगातार अनवरत तांता लगाकर प्रत्येक श्वास से नाम जपे, एक एक रोम रोम से राधे, बस जो नाम भगवान का प्रिय लगे, जो भगवान नाम में तुम्हारी रुचि हो, जो हृदय पटल पर तुम्हारी संवेदनाओं, तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हो, तुम्हारा मन मस्तिष्क जिसे लेता हो, तुम्हारे रोम रोम से सहज जिसकी ध्वनि निकलती हो, वो नाम तुम्हारे लिए ग्राह्य है। सब नाम बराबर है, नाम अपराध नहीं करना, किंतु जो नाम अपने आप को प्रिय लगे उस नाम में पूर्ण निष्ठा रखकर, और भगवान के अनंत नामों को, भगवान के अनंत रूपों को और भगवान की अनंत शक्तियों को उसमें समाहित करके मानना चाहिए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, समस्त शक्तियों के साथ मैं उसमें अपने आप को बैठा दे रहा हूं। ए नाम जापको, मैं अपनी समस्त शक्तियों, समस्त रूपों के साथ उसमें बैठा हुआ हूं, ऐसा मानो। जब ऐसा मानकर एक बार राधे कहोगे, एक बार राम कहोगे, एक बार कृष्ण कहोगे, एक बार गोविंद कहोगे, तो कहा नहीं जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, रुंध जाएगा और अश्रुधारा फूट पड़ेगी। ये लक्षण प्रकट होंगे। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। जब नाम हृदय पर आया, अभी जपा उपा नहीं, केवल और केवल नाम लेने की अभी संकल्प ही उसने किया, ठानी बस कि मैं नाम लूंगा, मैं भी नाम जपूंगा, बस इतना संकल्प करते ही भयो पाप को नाश, पाप उसके दग्ध हो गए, नाश हो गए। पाप कांप उठते हैं, घबरा उठते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा, कहाँ छिपें, कहाँ सिर छुपाने के लिए हमें झोपड़ी मढ़ैया मिल जाए तो हम जाकर भागकर छुप जाए उनमें। क्यों? ये नाम जानते हैं कि हम पापों की पिटाई कितनी की है। जितने महापुरुष हो गए, जितने आगे हैं, भयेज अहि जो होई हई आगे, वो सारे के सारे जितने महापुरुष हो चुके, उन सब के जितने भी पाप थे, वाल्मीकि रत्नाकर डाकू सरीखा पापात्मा, गौर पापात्मा, जिसका पाप इस दर्जे का, इस कोटि का था कि मरा शब्द मुख से निकले लेकिन राम ना बोल पाए, ऐसा एक भी पापात्मा आज ले आइए, नहीं ला सकते आप। ऐसे ऐसे राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए, राम नाम ले एक। ये राम नाम, ये भगवान नाम, कृष्ण नाम, ये राधे नाम, कोई भी नाम, किंतु भगवान का नाम हो, अशेष रूप से पापों को जलाकर उनको अशेष कर देता, उनका कुछ छोड़ता ही नहीं। ये कई बार आप लोगों को बचपन से बताया, कितने वर्षों में पिछले बताया जा चुका है कि कुछ भी नहीं छोड़ेगा भगवान नाम। भगवान पापी को देखकर हंसते हैं, हंसते हैं क्यों?
यदि कोई ये ठान ले और ये कहे भगवान को चैलेंज करके कि हम कमर कस रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, ऐसे करके कहीं लड़ने जा रहे हो युद्ध पर तुम? नहीं, हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमें पता चले, हम देखें कि आपके नाम में कितनी शक्ति है, कितना बल है, कि आपका नाम कैसे मिटा देगा, उन पापों को भस्म कर देगा। हम इतना पाप करेंगे इसलिए कमर कस रहे हैं। तो भगवान हंसते हैं। हंस क्यों रहे हैं आप? ये शास्त्र का बोल रहे हैं हम, स्कंद पुराण। इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता जितना मेरा एक नाम बड़े बड़े पापों के पर्वतों को जलाकर भस्म कर देने के लिए एक चिंगारी के समान है। जैसे रुई के ढेरों के बने हुए पहाड़ हों, रुई के पहाड़ और एक चिंगारी पर्याप्त होती है। एक स्फुल्लिंग ऐसे एक नाम में जितनी अनंत पापों को दग्ध कर डालने की, जला डालने की, भस्म कर देने की, भून डालने की शक्ति है, अशेष कर डालने की शक्ति, इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। अब भी महिमा का कोई अंत नहीं। ये तो केवल एक झलक मात्र थी, एक झांकी। नाम की महिमा आना, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम की बड़ाई मैं कहां तक करूं, कहां तक इसका यशोगान, इसकी महिमा का गायन करूं। स्वयं पर ब्रह्म सर्व समर्थ, सर्व सामर्थ्यशाली, कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ। ईश्वर स्वयं श्री राम भी आ जाएं, वो भी अपने नाम की महिमा गान करने लगे तो नहीं गा सकते। इतने में ही नाम की स्तुति हो गई कि नाम क्या है। तो ये साधना क्लेशग्नि और शुभदा है। दत्त चित्त होकर, स्थिर चित्त होकर, संयत इंद्रिय होकर बैठिए, साधना कीजिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, सीधे होकर साधना कीजिए और लगातार नाम जप कीजिए। तो ये सारा विष जो है विषयों का निकल कर आएगा। संचित हैं पाप, लेकिन उनसे डरना नहीं है। और ये होता है, ये सब निकल कर, क्योंकि तुम सही मार्ग पर हो इसलिए ये निकल कर आ रहा है। किंतु उससे रक्षा, सुरक्षा के लिए अपने पास सुरक्षा कवच भी तो होना चाहिए। तुम अकेले हो, युद्ध कर रहे हो, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पाखंड, दंभाचरण, कपूयाचरण, नाम अपराध, संत अपराध, जन अपराध, ये सेवा अपराध, ये सारों की कटकाई फौज है, माया की सारी कटकाई है, पूरी की पूरी आर्मी, और ये सारा का सारा भेजती है। और तुम अकेले, तुम्हें युद्ध करना है। और युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास भी तो कोई बैटल शील्ड, कोई ढाल, कोई सुरक्षा कवच होना चाहिए ना। तो वो काम करती है तुम्हारी साधना। नाम में निष्ठा रखो, नाम अपराध ना करो। सेवक, भगवान के जितने भक्त, जितने महापुरुष हैं, दूसरों के गुरु हैं, उनकी निंदा ना करो, ना सुनो। संत विरोधी, शास्त्र विरोधी, भगवंत विरोधी, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, इनमें भेद करने वाला, ये सब नाम अपराधी हैं। किसी भी संत का निरादर नहीं, किसी जीव का हृदय नहीं दुखाना। इन सब कुसंगों से बचते हुए यदि हम साधना करें और सही मार्ग पर चलें तो हम पाएंगे कि हम शीघ्र परिष्कृत होने लगे, हमारे दोष साफ होने लगे, धुलने लगे, सब सही हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं कि हम सदा ऐसे ही अशुद्ध बने रहेंगे। बचने के लिए पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी का अर्थ होता है साधना। साधना का दूसरा अर्थ सावधानी। जो प्रतिक्षण सावधान रहे वो साधक, और सावधान रहते हुए जो उसको कहा गया करने के लिए वही कर्म, वही क्रिया साधना कहलाती है। ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा करना, हाँ ठीक, बस हो गया। और क्या कहा गुरु ने? जो तुम्हारे सर्वनाश की जड़ है उसी से तो तुम्हें दूर रखने के लिए कर रहा है वो चेष्टाएं। तुम्हें भी कह रहा है कि तुम भी बचे रहो, अपनी रक्षा करो। तो ये सारी चीजें, ये जितना भी विरोधाभास है और जितनी भी खराब चीजें हैं जो साधना को नष्ट कर देती हैं और जो साधक का पतन करा सकती हैं, ऐसी पतनकारी जो परिस्थितियां पैदा कर देती हैं, इन सब से अपनी रक्षा करनी चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। ये नहीं है कि हम इनमें लगे रहें और जो कुछ हो रहा है होने दें। जिस दिशा में हमारा बहना नियति बन चुकी है तो हम वहीं बहे चले जाएं, अग्रसर होते जाएं विनाश के पथ पर, और साथ साथ ये शिकायतें भी किए रहें कि हमारे गुरु ठीक नहीं थे, अथवा हमें साधना सही नहीं बताई गई, हमारे भाग्य ही फूटे थे, या इस जन्म में तो भजन सेवा हमारे भाग्य नसीब में ही नहीं लिखी। ये जान छुड़ाने वाली बातें हैं, ये सब बकवास करते हो तुम। ऐसा नहीं होता, सारा दोष तुम्हारा है। गुरु यदि गलत है तो वो तो पता चल ही जाता है,
किंतु यदि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि खोट है तो, और गुरु हमारा सही है, हम 1000 बार सैकड़ों प्रकार से परख चुके हैं, वर्षों से परख रहे हैं, तब फिर हमें अपना सुधार कर लेना चाहिए और 10 दिन उस गुरु के कहे अनुसार चलकर देख लेना चाहिए। और उस भगवत सत्ता का आसन ना डोल जाए तो कहना, सब हो जाएगा। अपने आप को सही सही रखते हुए, कुसंग से बचते हुए, किसी प्राणी मात्र का हृदय ना दुखाए, समस्त प्राणी पदार्थों में भगवान नाम लेता रहे और प्राणी पदार्थों में भगवान की भावना करता रहे। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र किसी के संसार पराया द्रोह नहीं करना, किसी से खिलाफत नहीं करनी। इसका हृदय दुखा दिया, उसको कटु वाक्य कह दिया, उसको नीचा दिखा दिया, उसको दुख दे दिया, ये सब से बचना चाहिए। यद्यपि वो महापुरुष नहीं है, वो भगवान के भक्त नहीं है, वो साधक नहीं, कुछ नहीं है, किंतु मनुष्य है, एक प्राणी है, एक आपस्तंभ ब्रह्मा पर्यंत, चींटी से लेकर तिनके से लेकर ब्रह्मा तक किसी का हृदय ना दुखे। सबको प्रणाम करो, चुपचाप अपना काम करते रहो। अपना कल्याण साधन वही 24 घंटे तुम्हें गिनकर मिले हैं। 21,600 सांसें तुम्हें दी गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति 21,600 सांसें दिन भर में लेता है। प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास बढ़ाना चाहिए कि 21,600 नाम तो मैं अवश्य लूंगा। हम 21 बार भी नहीं लेते और हम क्या सोचते हैं कि वैकुंठ का द्वार खुला मिलेगा। हम सांसारिक विषयों का चिंतन करते रहते हैं, विषयों को भोगते रहते हैं और गलत काम करते रहते हैं और साथ साथ ये भी मंसूबे बांधे रहते हैं कि भगवत प्राप्ति भी हो जाती, गोलोक प्राप्ति हो जाती, मोक्ष प्राप्ति भी हो जाती तो अच्छा था। अरे तुम्हारा रिजर्वेशन भी नहीं होता ऐसे तो साधारण गाड़ी में जाने के लिए, और तुम्हें गोलोक मिल जाएगा। तत्प्राप्त्यर्थ, उस लक्ष्य की पूर्ति अर्थ कुछ तो करना होगा। तो हम सही चलें और ये विषय वासनाएं यदि उद्दीप्त प्रदीप्त बलवती होकर भयानक रूप में हमारे सामने आवे भी, तो उस समय साधक सावधान हो जाए, तत्व ज्ञान बार बार बीच में लाए, बार बार तत्व ज्ञान स्मरण करे कि ये सब काम क्रोध आदि जितने मुझसे पूर्व में हो चुके, ये चाहे पूर्व में रहे या अभी हो, अब भी मैं मायाबद्ध हूं, अब भी मुक्त नहीं हूं, किंतु मुझे एक शील्ड अवश्य मिल गई, एक रक्षा कवच, सुरक्षात्मक कवच अवश्य है। ये घेरा साधना का, नाम जप का, नाम भगवान के शरण में जाए, हरि गुरु के शरण में रहे, शरणापन्न होकर